हेलो। ओके, ये नेक्स्ट लेक्चर है आपका प्लास्टिक पर। ये लेक्चर आपको नए नए मिलते रहेंगे, लेकिन आप लोग जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करते जाएंगे तो हमें भी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी और हम काफ़ी अच्छे से नए नए लेक्चर जल्दी जल्दी आपको डालेंगे, जिससे आप ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा पाएँ। तो प्लास्टिड्स की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस को अगर छोड़ दिया जाए तो प्लांट सेल का लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल कौन होगा? प्लास्टिड। प्लास्टिड में कौन? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का प्लास्टिड्स आप पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि प्लास्टिड्स 3 टाइप्स के होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट मीन्स कलरलेस प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट क्लोर मीन्स ग्रीन प्लास्टिड्स, और क्रोमोप्लास्ट ग्रीक क्रोम मीन्स कलर्ड प्लास्टिड्स। तो 3 टाइप्स के प्लास्टिड्स आपने पढ़े हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि इट इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल ऑफ प्लांट सेल। और क्या होता है इसमें डीएनए होता है। तो डीएनए होने के कारण ये क्या है? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल, खुद का सेल के अंदर रहते हुए अपने आप की रिपेयरिंग ये कर सकता है। कौन कर सकता है? क्लोरोप्लास्ट। अब यहां पर देखें कि प्लास्टिड्स को डिस्कवर किसने किया। तो सबसे पहले टर्म प्लास्टिड किसने दिया? अर्नस्ट हेकेल ने। कब दिया? 1866 में। प्लास्टिड्स आर सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। इसीलिए सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल है, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है इसके पहले, क्योंकि इसका अपना खुद का डीएनए है। और आप याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर का जो डीएनए होता है वो कैसा होता है? सर्कुलर। और इसमें हमेशा क्या होता है? डीएनए डुप्लीकेशन। याद रखिएगा, रिप्लिकेशन कहां पर होता है? लीनियर डीएनए में होता है। लीनियर डीएनए कहां पर होता है? क्रोमोसोम के अंदर। तो ये अभी से आप स्टेप बाय स्टेप, अगर आप पूरे के पूरे लेक्चर आप देखते जाएंगे तो आपको ये चैप्टर बिल्कुल ही क्लियर होता चला जाएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है कि प्लास्टिड टर्म सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया, तो वो थे कौन? अर्नस्ट हेकेल। दूसरी बात, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल को हमने बता दिया कि खुद का डीएनए होता है, इसलिए ये सेल के अंदर रहते हुए खुद का फॉर्मेशन या रिपेयरिंग कर सकते हैं। आगे डबल मेम्ब्रेन एनवेलप होता है, पहले से जानते हो। 4 ही स्ट्रक्चर सेल के अंदर होते हैं जो डबल मेम्ब्रेन है। उसमें से एक क्लोरोप्लास्ट है, एक माइटोकॉन्ड्रिया है, एक गोल्जी बॉडी है, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। यही 4 सेल ऑर्गेनेल जो होते हैं वो डबल मेम्ब्रेनस हैं। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन एनवेलप है विच स्टोर और सिंथेसाइज वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, विद द एक्सेप्शन ऑफ सम प्रोटिस्टन। इनमें भी मतलब ये इसके एक्सेप्शनल केस हैं। कौन है? यूग्लिना है, डाइनोफाइसी है और डाई एटम्स है। याद रखिएगा। प्लास्टिड्स डेवलप फ्रॉम कलरलेस प्रिकर्सर। ये याद रखिएगा कि प्लास्टिड्स का डेवलपमेंट कहां से होता है? प्रोटोप्लास्टिड से होता है। और प्रोटोप्लास्टिड बनता किससे है? कलरलेस प्रिकर्सर बनाता है, उसी को प्रोटोप्लास्टिड्स कहते हैं। अब प्रोटोप्लास्टिड के अंदर क्या एबिलिटी होती है? इट हैज एबिलिटी टू डिवाइड एंड डिफरेंशिएट इनटू वेरियस टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। जो तीनों टाइप के प्लास्टिड्स होते हैं उसमें ये डिफरेंशिएट, डिवाइड और डिफरेंशिएट हो सकता है। वो इस प्रिकर्सर की खासियत होती है। किस प्रिकर्सर की खासियत होती है? प्रोटोप्लास्टिड की। ठीक है, आगे ये कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है ल्यूकोप्लास्ट, पहले ही बता चुका हूं। ल्यूकास मीन्स व्हाइट होता है या कलरलेस, ये कलरलेस होते हैं। आगे बात है इट मे बी। अब इनका अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि इनका शेप कैसा होता है, तो 3 ही शेप होता है ल्यूकोप्लास्ट का। या तो ये स्फेरिकल हो सकते हैं, अंडरलाइन कर दिया हूं, या ओवल हो सकते हैं, या रॉड शेप होते हैं। इतने ही तरह के होते हैं। और
इट मे बी प्रेजेंट इन इमेच्योर सेल। कहाँ होते हैं? इमेच्योर सेल में। द ल्यूकोप्लास्ट सिंथेसाइज, और एक बहुत ही खास बात यहां पर देख लीजिए, इतने से ही आपको सारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ल्यूकोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो सकता है, क्लोरोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये देख रहे हैं आपको रिवर्साइबल साइन बना हुआ है, जिसमें ल्यूकोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट में कन्वर्ट होता है। और क्या है, ल्यूकोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और क्लोरोप्लास्ट भी क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन कभी भी क्रोमोप्लास्ट इज नॉन कन्वर्टेबल और इनकन्वर्टेबल। कभी भी ऐसा नहीं होता है जब क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में या ल्यूकोप्लास्ट में चेंज होता हो। तो क्रोमोप्लास्ट ना तो ल्यूकोप्लास्ट में चेंज होगा और ना ही क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में चेंज होगा, जबकि ये दोनों क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो सकते हैं। ठीक, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगली बात है क्या, द ल्यूकोप्लास्ट सिंथेसाइज एंड स्टोर स्टार्च। जो ऐसे ल्यूकोप्लास्ट जो स्टार्च को सिंथेसाइज करते हैं और अपने अंदर स्टोर करते हैं, उनका नाम ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। उनको क्या कहते हैं? एमाइलोप्लास्ट। ग्रीक एमाइलम, एमाइलम मीन्स होता है स्टार्च, इसी से नाम पड़ गया इसका एमाइलोप्लास्ट। बिसाइड ल्यूकोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट आल्सो सिंथेसाइज स्टार्च। और याद रखिएगा कि ल्यूकोप्लास्ट के अलावा क्लोरोप्लास्ट भी स्टार्च सिंथेसाइज करता है। लेकिन इसके स्टार्च की खासियत क्या है क्लोरोप्लास्ट की, कि ये चेंज हो सकता है, ये यूज हो जाता है, जबकि वो स्टोर कर लिया जाता है और ज्यादा समय के लिए रखा जाता है। ठीक है, द स्टार्च ऑफ क्लोरोप्लास्ट सून डिसअपियर्ड, जल्दी ही खर्च हो जाता है या गायब हो जाता है, क्योंकि ये क्या है, ट्रांजिटरी स्टार्च है, ये यूज होने वाला स्टार्च है। द स्टार्च ऑफ ल्यूकोप्लास्ट रिमेन स्टोर्ड फॉर लॉन्ग टाइम, लेकिन जो ल्यूकोप्लास्ट का है वो लॉन्ग टाइम तक स्टोर रखा जाता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, स्टोरेज स्टार्च। ये याद रखिएगा। ठीक है, द ल्यूकोप्लास्ट विच सिंथेसाइज्ड एंड स्टोर्ड फैट, इस पर भी क्वेश्चन आया है। 3 नाम है, तीनों याद रखिएगा कि ऐसे ल्यूकोप्लास्ट जो सिंथेसाइज और स्टोरेज करते हैं, किसका, फैट का या आयल का, उनको एलायोप्लास्ट भी कहते हैं, लिपिडोप्लास्ट भी कहते हैं और ऑलियोप्लास्ट भी कहते हैं। जैसे अभी यहां पर आपने जाना था कि जो स्टार्च को स्टोर करता है उसका नाम क्या है, एमाइलोप्लास्ट है। ऐसे जो फैट या आयल को स्टोर करता है, ऐसा ल्यूकोप्लास्ट, उसको एलायोप्लास्ट या लिपिडोप्लास्ट या ऑलियोप्लास्ट कहा जाता है। क्लियर हुआ होगा। अगला, ऐसा ल्यूकोप्लास्ट जो प्रोटीन को स्टोर करता है, जो प्रोटीन को स्टोर करता है उसका नाम है प्रोटीनोप्लास्ट। एक दूसरा नाम है एल्यूरोप्लास्ट और तीसरा नाम है प्रोटियोप्लास्ट। तो जो प्रोटीन को स्टोर कर रहा है उसको आप प्रोटीनोप्लास्ट भी बोल सकते हैं, एल्यूरोप्लास्ट भी बोल सकते हैं, प्रोटियोप्लास्ट भी बोल सकते हैं। तो ये आपने ल्यूकोप्लास्ट के बारे में बहुत अच्छे से जान लिया। अगला है क्रोमोप्लास्ट, पहले ही बता चुका हूं, ग्रीक क्रोमा, क्रोमा मीन्स कलर। ये क्या करते हैं ये कलर देते हैं। किसको कलर देते हैं? फ्लावर को कलर देते हैं, फ्रूट्स को कलर देते हैं। जबकि ल्यूकोप्लास्ट आपने कहाँ पढ़ा, जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है जैसे जिमीकंद हो गया, घुइयां हो गया, आलू हो गया, सारा स्टोरेज का काम वो सारा का सारा किसका है, ल्यूकोप्लास्ट का है। एक आपको एग्जाम्पल बताता हूं, 2 एग्जाम्पल में से अक्सर पूछा जाता है। आपका मिर्चे के ऊपर भी क्वेश्चन पहले आ चुका है, टमाटर के ऊपर भी आ चुका है। सबसे पहले जब टमाटर या मिर्चे, टमाटर के पेड़ में जब टमाटर लगते हैं बिल्कुल छोटे वाले होते हैं, तो वो क्या होते हैं, उनका व्हाइट कलर का या कलरलेस होता है। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे कुछ दिन बीते तो वो क्या हो गया, ग्रीन हुआ। वहां पर क्या था, ल्यूकोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में चेंज हुआ। फिर उसके बाद आप क्या देख रहे हैं, उसके बाद ये हुआ कि वो रेड कलर का या पिंक कलर का हो गया। तो वहां पर क्या हुआ, वहां पर ये हुआ कि वो जो ग्रीन कलर का टमाटर था वो रेड हो गया। इसलिए हो गया क्योंकि जो क्लोरोप्लास्ट था वो क्रोमो में कन्वर्ट हो गया। यही बात मिर्चे में भी आपको जानना होगा। शुरू में लगता है, उसका कोई कलर नहीं होता है, किसके कारण होता है, ल्यूकोप्लास्ट के कारण होता है। फिर ग्रीन हुआ,
क्लोरोप्लास्ट के कारण, फिर पक गया, रेड हुआ, किसके कारण, क्योंकि वो क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो गया। और आप जानते हैं कि क्रोमो कभी भी किसी में चेंज नहीं होता है, ठीक है। क्या है, दे आर कलर्ड प्लास्टिड्स। इनका भी शेप आपको याद रखना होगा, क्या होता है, स्फेरिकल होता है या ओवल शेप होता है, जबकि वो रॉड शेप भी होता था ल्यूकोप्लास्ट, लेकिन ये रॉड शेप नहीं होते हैं। और बहुत ही खास बात आप जानने जा रहे हैं, क्या, दे हैव डिफरेंट पिगमेंट एक्सेप्ट ग्रीन। इनमें कई सारे पिगमेंट होते हैं ग्रीन को छोड़ करके। अभी कहाँ पाए जाते हैं, फाउंड इन मैच्योर पार्ट ऑफ द प्लांट, है प्लांट के मैच्योर पार्ट में ये पाए जाते हैं, जैसे पक गया जो भी वहां पर। और क्या है, इंटरनल लैमेली डिजेनरेट, याद रखिएगा, ल्यूकोप्लास्ट में भी लैमेली हो सकता है, क्लोरोप्लास्ट में भी लैमेली हो सकता है, लेकिन कभी क्रोमोप्लास्ट के अंदर कोई भी लैमेली या लैमेला नहीं होता है। रिच इन कैरोटिनाइड पिगमेंट एंड लिपिड्स, इसमें क्या होता है ज्यादा मात्रा में, कैरोटिनाइड और लिपिड्स ज्यादा क्वांटिटी में होता है। दे डू नॉट चेंज इन अदर प्लास्टिड, पहले ही बता चुका हूं कि ये किसी दूसरे प्लास्टिड में चेंज नहीं होता है। दे अट्रैक्ट एनिमल फॉर पॉलिनेशन, वही बात, जब कलर्ड फ्लावर होंगे तो उसके कारण वो क्या होता है, अपने तरफ इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो मैंने आपको ये बिल्कुल क्लियर कर दिया, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसके बाद में जो दूसरा आपको लेक्चर अपलोड होगा उसमें जो बची हुई चीजें हैं और क्लोरोप्लास्ट के बारे में आप डिटेल में जानेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप इसको शेयर करिए, जितने ज्यादा सब्सक्राइबर हों बढ़ेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा पसंद आ रहा है। और आप इसको देखिए, और आपको जो और जरूरत लगती है, कुछ आपको लगता है कि आपके हिसाब से ये होना चाहिए, वो अपना सुझाव आप जरूर दें, मैं आपके सजेशन का वेट करूंगा।